को पता है कि डीएनए का एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज हम समझेंगे ये बना कैसे। सो डीएनए ऑफिशियली क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब डीएनए का डबलिंग अप होता है तब वो जो कॉइल्ड अप है वो रिमूव होता है। अब ऊपर मैंने बनाया हेलिकल स्ट्रक्चर डायग्राम में, जो नीचे है वो एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। वो चाहता तो वो पैरेलल भी हो सकता था, पर वो एंटी पैरेलल क्यों है? देखो, डीएनए इज बेसिकली न्यूक्लिक एसिड बराबर डीएनए एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है, द मोनोमर हियर इज न्यूक्लियोटाइड। अब जल्दी से हम न्यूक्लियोटाइड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जिसको मैंने बहुत डिटेल में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में समझा, आप जाके देख सकते हो। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कंपोजेस ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट बेस, है ना, एंड नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, करेक्ट। अब यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है वो C5 है, उसके C1 पे नाइट्रोजन बेस होता है, इफ यू रिमेम्बर सी। सो जो हमारा पेंटोज शुगर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके C1 पे क्या है, आपका नाइट्रोजन बेस जो है वो यहाँ पे अटैच्ड है। अब देखो रूल क्या कहता है कि अगर मेरे दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिलेंगे तो वो क्यों मिलेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस होना चाहिए। यानी अगर दो स्ट्रैंड्स को कोई जोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेस जोड़ेगा। अब देखो, अगर मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर पैरेलल होता तो क्या होता। अब ग्रीन बॉक्स क्या है, नाइट्रोजन बेस है, रेड क्या है, मेरी पेंटोज शुगर है। तो सबके जो नाइट्रोजन बेसेस होते, अगर वो पैरेलल स्ट्रक्चर होता तो वो राइट की तरफ ही होते। यानी आमने सामने क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस आते, वो नहीं आते। वो नहीं आते तो क्या आप उनको बॉन्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम समझ आ रही है? तो अगर लेफ्ट साइड का आपको डायग्राम दिख रहा है तो देखो, सी के साथ जी जाता है, ए के साथ टी आता है। ये तो चार ग्राफ के रूल के हिसाब से हमको पता है। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा, यू कैन गो बैक एंड सी चार ग्राफ्स रूल वाला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डीएनए को एंटी पैरेलल रखना पड़ेगा। यानी एक सीधी चेन चलेगी, एक उल्टी चेन चलेगी। अब डायग्राम बना के समझाती हूँ ऐसा क्या होगा। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, राइट वाला जो है मैंने उसको उल्टा कर दिया। उसके चक्कर में क्या हुआ, उसका C1 अंदर की तरफ चला गया, तो उसका नाइट्रोजन बेस क्या हो गया, अंदर की तरफ चला गया। क्या ये बात समझ आ रही है? और अब इनके बीच में क्या आएंगे, इनके बीच में आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या ये बात अच्छे से समझ आ रही है? सो गाइस, इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू नाइट्रोजन बेसिस टुगेदर, ताकि वो आमने सामने आए, ताकि दोनों भी डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो आपस में मिल पाए, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल। क्या ये कहानी अब समझ आई? सो डीएनए स्ट्रक्चर के जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, उसमें से जो पहला होता है उसको हम कहते हैं 5' to 3' स्ट्रैंड। अगर आप जो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है आप उसमें देखो तो। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर हम लोग कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 नीचे आ रहा है, 5 ऊपर आ रहा है, और उसका राइट साइड की तरफ क्या है, नाइट्रोजन बेस है। लेकिन वही अगर हम फिर से नंबरिंग करें जैसे मैंने अभी की है यहाँ पे, तो C1 अंदर अगर है तो क्या हो गया, जो थर्ड कार्बन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और जो फिफ्थ कार्बन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो मेरा दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या रहेगा गाइस, इट इज गोइंग टू बी 3' to 5' स्ट्रैंड। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैं क्या बोलने वाली हूँ कि अगर हमारी एक स्ट्रैंड 3' to 5' है, तो जो आपकी उसकी अगली स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू बी 5' to 3'। सो विद दिस आई होप एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।